मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और आज बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दरभंगा में किस तरह धू कर लगातार जल रही है ट्रेन की बोगियां। मिथिला मच न्यूज में आज देखें दरभंगा के जनसाधारण एक्सप्रेस जब दरभंगा रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी होती है तो एक बार सुबह 8 बजे के आसपास धू कर ट्रेन की बोगी चलने लगी। दिल्ली अहमदाबाद के इस ट्रेन में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लोग समझने लगे कि आखिर फिर क्यों आग लग रही है। इससे पहले 2 दिन पहले ही बिहार संपर्क क्रांति में इसी तरह यार्ड में रखी बिहार संपर्क क्रांति की एक बोगी धू कर जल गई और आज करीब 3 से 4 बोगियां जलने के बाद लोगों में अफरा तफरी की माहौल। अचानक स्टेशन पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस संबंध में स्टेशन की अधीक्षक का साफ कहना है कि ये शरारती तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। यानी कि अब उनका मनोबल इतना बढ़ गया कि दरभंगा रेलवे स्टेशन के अंदर जाकर यार्ड में घुसकर वो ट्रेन की बोगियों में आग लगा देते हैं। यह है दरभंगा रेलवे स्टेशन की व्यवस्था और यहाँ के स्टेशन अधीक्षक कहते हैं कि हम जांच करेंगे। ये दूसरी बड़ी घटना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फोरेंसिक जांच टीम आ करके यहाँ से नमूना लेगी और उस पर जांच करेंगे। लेकिन जरा गौर से सोचिए कि आखिर दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है जब ट्रेन की बोगी में आग लगा दी जा रही है और यह असामाजिक तत्वों का ही कारस्तान है। रेलवे स्टेशन पर अगर कोई घटना घट जाए तो पहली बार लोगों को हादसा नजर आता है, लेकिन इस तरह की घटना अगर बार बार घटे तो यह एहसास होता है कि इसके पीछे कोई साजिश है। और यही कुछ हुआ दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 2 दिन पूर्व बिहार संपर्क क्रांति में के बोगी में आग लगने के बाद मची अफरा तफरी के बाद जांच करने की बात कह स्टेशन अध्यक्ष ने काम तो प्रारंभ किया था, लेकिन अचानक शनिवार की सुबह एक और जनसाधारण एक्सप्रेस की बोगी धू कर जलने लगी। इसके कारणों का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन पूरे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। लोग ये समझने लगे कि आखिर इस तरह की घटना यार्ड में क्यों बार बार घट रही है, इसके पीछे साजिश किसकी है। और ये बात अब स्टेशन अधीक्षक भी मानने लगे हैं कि इसके पीछे कोई शरारती तत्व हैं जो यार्ड में बैठकर नशा करते हैं या फिर उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोच नंबर 08481 है। ये स्पेयर कोच है। इसमें यार्ड में स्टेबल था 4 तारीख से, 4 सितंबर से, और इसमें अचानक पाया गया है कि आग लगा हुआ, मतलब जो सूचना मिली है हमको, आग लगने की सूचना होते ही फायर को तुरंत बुलाया गया है। क्योंकि फायर ये बीच में था तो फायर आने में असमर्थ था उधर घुमटी से। फिर हम लोगों ने हैंड सेंटिंग करके दोनों एक तरफ से कोच को काट के जितने भी कोचेस थे सभी साइड का उसको अलग किया गया और इधर से इमीडिएट पावर लगा के बाकी कोचेस को सेपरेट किया गया। और इस कोच पे यहाँ के स्थानीय लोगों ने और हमारे रेलवे स्टाफ और सफाई कर्मी जो भी लोग थे सबने बाल्टी से और उससे मदद करके इसको एक तरफ से आग पे पूरा काबू पा लिया। फिर फायर ब्रिगेड दूसरा अप्रोच ढूंढते हुए अप्रोच ढूंढ के आया तो फिर वहाँ से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग। अभी दूसरा फायर ब्रिगेड भी आ गया है। फायर ब्रिगेड छोटा वाला ही पहुँच पाया है, अप्रोच थोड़ा नहीं है। तो कोच को मतलब बुझा तो लिया गया है और इसके कारणों का पता किया जा रहा है क्या कारण है। पिछली बार भी ऐसी घटना हुई थी और इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लग रहा है कुछ असामाजिक तत्व इसमें ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं जो कंट्रोल से बाहर होना है, उनको काबू में लाने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरह से आज आग पकड़ा हुआ था, मैं प्रथम दृष्टया में पाया कि कई जगह पे आग लगा हुआ था। इससे लगता है कि किसी ने मतलब जानबूझ के ये ऐसा करने का प्रयास किया है और इस पे हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और जांच करके इसका पिछले वाले कोच का जो आग लगा था उसके लिए फॉरेंसिक जांच के लिए भी टीम आई थी और उन लोगों ने कुछ मटेरियल वगैरह ले गए हैं। अभी तक जांच का रिपोर्ट ऐसे नहीं आया है। इस कोच का भी प्रयास करेंगे हम लोग कि कोच के जांच किसी तरह से भी हद तक पकड़ा जाए कि क्या कारण है आगे। दरभंगा रेलवे स्टेशन को खासकर सुरक्षा जोन में माना जाता है क्योंकि आसपास नेपाल एवं
कुछ अन्य जगहों की वजह से यहां आतंकी घटना को अंजाम ना दे पाए, इसलिए दरभंगा रेलवे स्टेशन को हाई अलर्ट पर भी रखा जाता है। लेकिन इस समय इस तरह की दूसरी घटना दरभंगा रेलवे स्टेशन की कुव्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दी है। इसके अलावा दरभंगा रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक बार बार यह कहते हैं कि स्टेशन की सुरक्षा पूरी तरह उनके निगरानी में है, लेकिन इस तरह की दोबारा घटना ने पूरे स्टेशन एवं स्टेशन अधीक्षक के कार्य प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ एवं जीआरपी के जवान तैनात रहते हैं, तो बार बार इस तरह की घटना क्यों घटती है? हालांकि आग लगने के तुरंत बाद जली हुई बॉगी के आगे और पीछे की बॉगी को अलग कर दिया गया ताकि अन्य बॉगी में आग ना फैले, लेकिन इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम विलंब से ही पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि इस संबंध में स्टेशन अधीक्षक का कहना है कि इसे यार्ड में ले जाए जाने के बाद पूरी तरह आग पर काबू पाया जाएगा, लेकिन यह दुर्भाग्य का विषय है कि दूसरी बार इतनी बड़ी घटना दरभंगा रेलवे स्टेशन पर घटी है। दुखद है, प्रयासरत हैं हम लोग भी कि इस तरह घटनाएं नहीं हो, लेकिन जहां पब्लिक और प्रशासन की बात आती है और जहां पे लोगों का सहयोग मिलना चाहिए उल्टा सहयोग नहीं मिले, तो वहां पे थोड़ा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कभी भी प्रशासन अगर लोकल लोगों से लड़ाई तो करने नहीं लगेगा, और जो भी लोकल लोग हैं वो भी कैमरा बन सकते हैं। वो लोग चाहें तो मुझे लोगों से, जो स्थानीय लोग हैं उनसे अपील है कि ये सब घटनाओं को वो लोग आराम से रोक सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसकी सूचना तुरंत वो एसएस को, हमको, किसी को भी दे सकते हैं, और इस तरह के जो चीज़ें हो रही हैं उसको रोका जा सकता है, क्योंकि हर जगह आदमी नियुक्त करना संभव नहीं है, रेल के लिए भी और या किसी भी विभाग के लिए। और मेरे लिए तो मुझे लगता है कि लोकल कैमराज की बहुत ज़रूरत है, जो स्थानीय लोग हैं वो अपना सहयोग दें, तो इसमें बहुत अच्छा भागीदारी पकड़ने में भी और कंट्रोल करने में भी। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर लगी इस तरह की आग के पीछे के कारणों पर अगर प्रकाश डालें तो आसपास के लोगों का कहना है कि यार्ड में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है। शाम होते ही यहां पर शराब एवं गांजा पीने वालों की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन इससे पहले इस तरह की घटना नहीं घटी कि शराब और नशेड़ी आग लगा देते हैं। लेकिन ऐसे में निश्चित तौर पर कोई साजिश से इनकार नहीं किया सकता। अगर समय रहते रेलवे प्रशासन इस पर अपनी पैनी निगाह रखकर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं कराता तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी भी कोई बड़ी घटना दरभंगा रेलवे स्टेशन पर घट सकती है। गोविंद कुमार शर्मा, ये बताइए क्या देखे थे आप? ये देखे कि ओवर ब्रिज पर से देखे कि हम लोग किस ट्रेन में आग लगी हुई है, आखिर परसों भी आग लगी हुई थी, आज भी आग लगा हुआ है। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा कुछ तो निगरानी करना चाहिए यहाँ पर का। वहाँ जो है वॉशिंग पिट में जो गाड़ी लगती है वहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ पर ये आउट एरिया पड़ जाता है। यहाँ लोग गांजा वाजा पीते हैं और कुछ नहीं करते। उसका गाड़ी के नीचे क्या बैठते हैं नहीं बैठते हैं, सीट के अंदर रहते हैं या ऊपर बैठते हैं। अब कहाँ पे माचिस फेंकते हैं नहीं फेंकते हैं तो वही लोग जाने क्या आगे। तो कितनी बोगियाँ जल गई? सर हम तो एक ही बोगी देखे हैं। अब पूरी रैक लगी हुई थी? पूरी गाड़ी लगी हुई थी, गाड़ी अखवा आगे बढ़ाई गई है। इसके आगे हम लोग थोड़ा पानी बाल्टी वहाँ से दौड़े हैं, देखे हैं बाल्टी पानी से। तो डाउट लगता है कुछ तो डाउट है। 2 दिन के 3 दिन के अंदर हाँ कुछ तो डाउट। दूसरी ट्रेन में आग लग गई है? दूसरी ट्रेन में आग लग गई है। क्या नाम बताएं? गोविंद कुमार सर। हालांकि ये सुखद बात है कि अभी तक इस घटना में कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ, लेकिन अगर यात्री हताहत होते हैं तो एक बड़ी घटना पूरे देश के लिए सुर्खियों में रहने वाला दरभंगा रेलवे स्टेशन बन जाएगा। जरूरत है समय रहते ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने की और पीएफ और जीआरपी के जवानों की तैनाती में ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर जनता के सामने लाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। तो मिथिला मंच न्यूज पर अभी आपने देखा बड़ी खबर। दरभंगा में लगातार 2 बड़ी घटना घटी है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी 2 दिन पूर्व बिहार संपर्क क्रांति की एक बॉगी धुलू के चल गई, तो आज सुबह 8:30 बजे के आसपास जनसाधारण एक्सप्रेस की बॉगी में आग लगी, अफरा तफरी मची। लेकिन साफ स्टेशन अधीक्षक ने कहा कि यह असामाजिक तत्व का ही कारस्तान है। कहा जाता है कि जब यार्ड में बॉगी खड़ी होती है तो कुछ उपद्रवी तत्व यहाँ शामिल होते हैं और यहाँ बैठकर नशा का सेवन करते हैं, गांजा भी पीते हैं, शराब पीते हैं, और उन्होंने ही दहशत फैलाने के लिए इस तरह का कार्य किया है। हालांकि फोरेंसिक जांच टीम
आकर के यहाँ से नमूना ले गई है और इसकी भी जांच होगी। लेकिन स्टेशन अधीक्षक की कमजोरी और स्टेशन की व्यवस्था साफ उजागर होगी। तो मित्रों यही पर देखें हर बड़ी खबर, क्योंकि हमारे अपडेट खबर हमारे रिपोर्टर लगातार तैनात रहते हैं आप तक अपडेट खबर पहुंचाएंगे। यूट्यूब में सर्च करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके अलावा मिथिला मस्जिद के वेबसाइट www.mithilamosjid.com पर हर बड़ी खबर ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद।